नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे और आप सकारात्मक रूप से अपने जो कर्तव्य पथ हैं, अपनी जो तैयारी है वो सकारात्मकता के साथ जारी रखें। और इसलिए आज मैं ये वीडियो लाया हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एक ऐसे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे जिससे प्रश्न बिल्कुल जेपीएससी के पीटी में अवश्य देखे जाते हैं। और आज का टॉपिक है नगरीकरण शहरीकरण। और उससे आप जितना भी पीछे का जो एग्ज़ाम देखेंगे जेपीएससी का, उसमें पीटी में हर एक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से मैं आज का ये वीडियो लाया हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहली बात, मैं इस टॉपिक से घंटा 2 घंटा का वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ और इससे संबंधित जो कंसेप्चुअल चीज़ है उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो नगरीकरण का कंसेप्ट लगभग आप सभी को जानते हैं। क्या है नगरीकरण, इसमें क्या स्वरूप इसका क्या होता है, कैसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के जो कंसेप्चुअल चीज़ हैं उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और चूँकि ये ऐसा टॉपिक है, इससे ज़्यादातर जो है वो फैक्चुअल टाइप का प्रश्न पूछता है, कुछ डेटा पूछते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा और उसमें काफ़ी सारे तथ्यों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का और देखते हैं क्या इस टॉपिक से नगरीकरण शहरीकरण जो टॉपिक है अर्बनाइजेशन, उससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। उन तथ्यों को हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, नगरीकरण शहरीकरण है क्या। तो ये एक तरह से एक क्रमिक विकास है जो गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। और ये अचानक से नहीं होता, ये क्रमिक रूप से होता है। लोग अपने सुख सुविधाओं की तलाश में नगरों की ओर प्रवास करते हैं। तो ये इससे संबंधित सबसे पहले 2011 जनगणना का आंकड़ा देखते हैं। उसमें क्या नगरीकरण से संबंधित आंकड़े हैं। सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2011 जनगणना के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 जनगणना से जो भी नगरीकरण संबंधी डाटा है वो तथ्य को हम देखते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहली बात, कुल नगरीय जनसंख्या। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 37.71 करोड़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 31.16% है। कुल नगरीय जनसंख्या जो है पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% है। नगरीय जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 31.2% रहा है। तो ये जो दोनों आंकड़े हैं, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या का दशकीय जो वृद्धि है वो लगभग 31% है। तो वो आप ध्यान रखेंगे। नगरीय जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि पूछे तो 3.18% है। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि 1971 से 81 के बीच, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि 1971 से 81 के बीच हुआ है और ये जो आंकड़ा है वो 46% है। 1971 से 81 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुआ है वो 46%, सबसे तीव्र गति से इसी दशक में भारत की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्ष पाँच शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से गोवा सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद महाराष्ट्र। इस तरह से शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र हैं। अगर हम यूटी बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली पहले नंबर पर है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रतिशत में केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें सबसे अधिक नगरीकरण है और वो दिल्ली में है प्रतिशत के हिसाब से देखें तो। उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद दमन दीव। इस तरह से टॉप 4 जो है नगरीकरण जो हुआ है
प्रतिशत की दृष्टि से देखें जनसंख्या का, तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन और दीव, ये यूटी का आंकड़ा है। आगे देखते हैं हम शीर्ष 5 नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, वहाँ प्रतिशत के हिसाब से देखें, लेकिन ये जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से देखें शीर्ष 5 राज्य, तो महाराष्ट्र की जो नगरीय जनसंख्या आबादी है वो सबसे अधिक है महाराष्ट्र की, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 राज्य हैं जहाँ की नगरीय आबादी सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 नगर हैं, उसमें 2 भारतीय नगर शामिल हैं। कौन कौन है? एक मुंबई है और एक दिल्ली है। मुंबई का स्थान 3रे नंबर पर है और दिल्ली का स्थान 9वें स्थान पर है। तो इस तरह से जो टॉप 10 सर्वाधिक जो टॉप 10 जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर है उसमें 2 भारतीय नगर हैं। पहले स्थान पर संघाई, कराची, मुंबई, बीजिंग, मॉस्को, साओ पालो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, तियानजिन, ग्वांगझू, दिल्ली, सियोल। तो इस तरह से टॉप 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर है जिसमें 2 भारतीय है। 3रे स्थान पर मुंबई है और दिल्ली 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, मंद नगरीकरण 1921 से 31 के बीच मंद नगरीकरण का दौर था, जिसमें नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का केवल और केवल 0.98% था। तो ये मंद नगरीकरण का दौर 1901 से 1931 के बीच रहा। मध्यम नगरीय नगरीकरण 1931 से 61 के बीच, जिसमें 135% की वृद्धि दर से नगरीय जनसंख्या बढ़ी है। तो 1931 से 1961 का जो दौर रहा है वो मध्यम नगरीकरण का है। उसके बाद तीव्र नगरीकरण का 1961 के बाद का जो दशक है उसमें तीव्र नगरीकरण देखा जाता है, 377% वृद्धि देखी गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखेंगे नगरों की वैधानिक मान्यता सबसे पहले 1891 में दी गई थी। नगरों की वैधानिक मान्यता सबसे पहले 1891 में दी गई थी और नगरों को 6 वर्गों में विभाजन किया जाता है। नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है और जो पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग है उसमें लगातार वृद्धि दर जो देखा जा रहा है। चूँकि आप देखेंगे जहाँ आबादी अधिक है, जहाँ सुख सुविधाएं अधिक है, वहाँ लगातार तेज़ी से और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ग है उसमें जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ रही है और चौथे, पाँचवा और छठा जो है उसमें वृद्धि दर घट रहा है, मतलब वहाँ पर वृद्धि नहीं हो रहा है। और ऐसा इसलिए है कि जो चौथे, पाँचवें, छठे जो वर्ग के नगर हैं यहीं से धीरे धीरे लोग शिफ्ट पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग के नगरों में हो रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 3 कंडीशन है नगरीकरण का। 5000 कम से कम पॉपुलेशन होना चाहिए। हालांकि ये अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कंडीशन है, लेकिन कम से कम 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए और 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। कम से कम जो 75% जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए और वहाँ की जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो 400 होना चाहिए। कम से कम 400 जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है नगरीकरण का। नेक्स्ट, नगरीय ग्राम, उसके बाद आता है कस्बा, नगर जिसको सिटी बोला जाता है, महानगर। तो कस्बा जहाँ 5000 से 9999 लगभग 10,000 तक की आबादी जो है उसे कस्बा कहा जाता है और 10,000 से 99,999 मतलब लगभग 1 लाख का जो आबादी है वो जो है वो नगर कहलाता है। और महानगर जो है वो मेट्रोपोलिस जो है वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उसको महानगर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। महानगर होने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी होना चाहिए, उसे महानगर की संज्ञा दी जाती है। एक आता है मेगा सिटी। मेगा सिटी वैसे महानगर को बोला जाता है जहाँ की आबादी 1 करोड़ से अधिक हो। मेगा सिटी किसे बोला जाता है?
जहाँ की आबादी 1 करोड़ से अधिक वाली जो जनसंख्या वाली जो महानगर है उसको मेगा सिटी बोला जाता है। और भारत में उसके उदाहरण कौन कौन से महानगर हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जहाँ की आबादी 1 करोड़ से अधिक है, अर्थात ये मेगा सिटी है। और एक रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद मेगा सिटी के रूप में स्थापित हो जाएंगे, मतलब यहाँ की आबादी भी 1 करोड़ हो जाएगी। तो हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद है 2030 तक मेगा सिटी के रूप में जाना जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा लिया गया है। एक वर्ड है सन्नगर, एक वर्ड है सन्नगर, जो कि ये वर्ड दिया है पैट्रिक गेडेस के द्वारा। पैट्रिक गेडेस के द्वारा ये वर्ड दिया गया है सन्नगर। अब सन्नगर का अर्थ क्या होता है? तो नगरों का विकास इतना तेज़ी से हो कि अपने आसपास के जो ग्राम हैं, कस्बे हैं, उसको अपने अंदर सम्मिलित कर लेना, उसी को सनगर कहा जाता है। मतलब जो नगर है उसके आसपास का क्षेत्र को भी अपने अंदर शामिल कर लेना नगर के विकास के वजह से, तो उसे सनगर कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और ये जो शब्द है सनगर पैट्रिक गेडेस के द्वारा दिया गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली शहर, जो दिल्ली शहर है उसकी स्थापना किसने की है? तो दिल्ली शहर की जो स्थापना है 11वीं सदी में हुआ था, और ये अनंगपाल के द्वारा किया गया था, जो कि तोमर वंश के शासक थे। तोमर वंश के शासक अनंगपाल के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना 11वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट कुछ आंकड़ों को देखते हैं। 1901 तक भारत में एकमात्र महानगर था, वो था कोलकाता। 1901 तक एकमात्र महानगर कोलकाता था। 1981 तक आते आते भारत में महानगरों की संख्या 12 हो गई, और 1991 आते आते महानगरों की संख्या 23 हो गई। और 1911 जो जनगणना है उस डेटा के हिसाब से देखें तो भारत में 53 महानगर है। और महानगर किसे बोला जाता है? जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक हो। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। महानगरों की संख्या कितनी है? 53 है। और 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो महानगर हैं भारत में, उसकी संख्या 9 है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर भारत में 9 है। झारखंड में 3 महानगर है। जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक हो वैसे नगर को महानगर कहा जाता है। और झारखंड में ऐसे 3 नगर हैं जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो पहला है जमशेदपुर, धनबाद और रांची। ये 3 महानगर झारखंड में है। भारत में कुल महानगर 53 है, जिसमें 3 झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फैक्ट से संबंधित जो भी नगर से संबंधित जो फैक्ट्स थे, फैक्चुअल डेटा थे, वो मैं यहाँ तक बताया। उसके बाद कुछ नगरों से संबंधित, नगरों के विकास से संबंधित योजना है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है पीएम आवास योजना, जो कि अर्बन क्षेत्र में लाया गया था। पीएम आवास योजना 27 जून 2015 को, और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक 2 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया था। एक है अमृत, जिसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, अटल मिशन फॉर रेजुनेवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको 29 अप्रैल 2015 को लाया गया था। उसके बाद एक कंसेप्ट शुरू किया गया था स्मार्ट सिटी। और कितने स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं? 100 स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं। और जो 100वां स्मार्ट सिटी है वो है शिलोंग। ये आप ध्यान रखेंगे, जो 100वां स्मार्ट सिटी है वो कौन सा है? शिलोंग है। और सबसे अधिक जो स्मार्ट सिटी है 100 में से, वो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट कुछ भारतीय नगरीकरण की समस्याओं को देखेंगे। यहाँ से भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में नगरीकरण की कौन सी समस्याएं हैं। तो भारत में स्थान की समस्या है, लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तो इस तरह के स्थान की समस्या देखी जा सकती है। निवास के लिए मकानों की अपर्याप्तता है, जिसके वजह से सरकार कई बार आवास के लिए योजनाएं भी लाई है। सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी है, मलिन बस्तियों में वृद्धि है, प्रदूषण है। स्वाभाविक सी बात है, नगरों में औद्योगिकरण और उतनी सारी जनसंख्या का दबाव की वजह से गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स की वजह से प्रदूषण है। परिवहन की समस्या है, ट्रैफिक है,
जलापूर्ति की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं भारतीय नगरीकरण की समस्याएं हैं, तो ऐसे समस्याएं देखी जा सकती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा नगरीकरण से संबंधित कौन से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। और भारत में तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो नगरीकरण का जो दौर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही देखा जा सकता है। और मैं बोल रहा हूँ ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नगरें जो है अचानक से नहीं बनती है, महानगरें अचानक से नहीं बनती है। एक क्रमिक विकास के रूप में इसको देखा जाता है। ये धीरे धीरे लोग अपनी सुख सुविधाओं के वजह से ग्राम से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में नगरीकरण शहरीकरण से संबंधित जो भी फैक्चुअल डेटा थे वो इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया। उम्मीद है ये वीडियो से आपको प्रश्न देखने के लिए आगामी एग्जाम में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और गंगा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जेपीएससी से रिलेटेड कई सारे वीडियो डाले गए हैं, उन वीडियो को भी आप जाकर अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में डाला गया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।